वज़ाइफ दे रहा हूँ ताकि वज़ाइफ आपके पढ़ने के लिए जो नए आए हैं वो भी और पुराने भी। हर नमाज, किसी एक नमाज के बाद, हर नमाज के लिए नहीं, किसी एक नमाज के बाद, फजर के बाद या जो भी, एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह की आंखें बंद करके अपने दिलों की तरफ ऐसा तसव्वुर करें, और जो ज्यादा पढ़ना चाहें 200 मरतबा पढ़ लें, जो और ज्यादा पढ़ें 333 मरतबा पढ़ लें, या 111 बार पढ़ लें। 111 बार एक तस्बीह कर लेंगे ना, उस पर 10 का इजाफा कर लें, 111 हो जाएंगे, या 313 कर लें, 333 कर लें, सब अदद इजाजत है। ला इलाहा इल्लल्लाह अव्वल आखिर 11 बार दरूद, ये कलिमा तय्यबा का। जब खत्म करें वजीफा तो एंड पर मुहम्मद रसूलुल्लाह कहना, एक बार, सिर्फ एंड पर एक बार मुहम्मद रसूलुल्लाह एंड पर। ये सबको पढ़ने की ताकीद है, सारों को। एक तो कलिमा तय्यबा का वजीफा, दूसरा कम से कम एक तस्बीह दरूद पाक की, ज्यादा की हद नहीं है, जितना पढ़ सके। जब ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह करें उस वक्त अपने दिल की तरफ तवज्जो करें और ध्यान करें जैसे अल्लाह पाक का नूर उतर रहा है उसकी वह समदियत और वहदियत की बारगाह से, और नूर आपके दिल पे उतर रहा है बारिश की तरह। देखते रहे ना, बारिश रात को भी आई थी, मूसलाधार बारिश की तरह नूर, अनवार और तजल्लियात उतर रहे हैं, नूर ही नूर, और दिल उसमें घिरा हुआ है। और रफ्ता रफ्ता तसव्वुर करें कि अब वो नूर दिल के अंदर भी जा रहा है और दिल अंदर से भी रोशन हो रहा है, ये अल्लाह के जिक्र का नूर उतर रहा है। आंखें बंद करके इस तसव्वुर में बैठ के जिक्र करें। दूसरा, एक तस्बीह कम से कम या जायद जितना पढ़ सकें इजाजत दें औकात, हुजूर इस्लाम पे दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़िए, सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम, ये दरूद पाक। अगर कुछ लोग इसके अलावा कोई और सीगे से दरूद पाक किसी को याद है पढ़ना चाहें, उसकी भी इजाजत है। तो दरूद पाक कम से कम एक तस्बीह या ज्यादा जितना पढ़ सकेंगे। उसके बाद ज्या जब दरूद पाक पढ़ें तो तसव्वुर करें आका अलैहिस्सलाम के गुंबद खजरा का, आंखों में रख लें गुंबद खजरा। और अगर किसी का तसव्वुर जाली मुबारक का कायम हो सकता है तो जाली मुबारक का कर लें। सामने मुवाजा शरीफ के खड़े हैं, जाली मुबारक का कायम नहीं होता तो गुंबद खजरा तो हर कोई देखता है ना तस्वीर, तो गुंबद खजरा का तसव्वुर कर लें। सब गुंबद खजरा, जाली मुबारक, कब्र अनवर से आका के अनवार और तजल्लियात ही निकलती, तो आका का तसव्वुर करके गुंबद खजरा का, हाजरी का दरूद पाक। तीसरी तस्बीह इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। ये इस्तिग़फ़ार 100 मरतबा एक तस्बीह। ये 3 हो गई। उसके बाद कोई परेशानी हो, रिज़्क़ में तंगी है, कारोबार में तंगी है, मुश्किल औक़ात हैं, इस किस्म की चीज़ों के लिए सूरा लिइलाफ़ क़ुरैश 11 मरतबा, फिर 11 मरतबा सूरा अल माऊन अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, फिर 11 मरतबा इन्ना अअतैनाकल कौसर। खौफ हो, गम हो, परेशानी हो, रिस्क में कमी हो, जॉब का मसला हो, कारोबार में बरकत का हो, इन तमाम उमूर के लिए ये 3 सूरतें इकट्ठी हैं। इनको 11 बार पढ़ना है। अव्वल आखिर 3 बार दरूद शरीफ, 11 बार पढ़ें। टाइम की इजाजत है आपको, एक टाइम बना लें जो आपको सहूलत हो। 2 नफल मगरिब के बाद पढ़ें, सलातुल हाजा, मगरिब की सुन्नतों के बाद ही बेशक यही नियत कर लें। पहली रकत में कुल या अय्युहल काफिरून, दूसरी में कुल हुवल्लाहु अहद, ये पढ़ के 2 रकत नफल पढ़ के तो फिर दुआ कर लें। और अगर उस टाइम वक्त इजाजत दे तो ये 3 सूरतें जो बताई हैं उसके साथ मिला लें, अल कौसर तक,
अल कुरैश, अल माऊन, अल कौसर, ये रोजगार, परेशानियां वगैरह मामला। अगर कोई नहीं, ये सूरतें 3 दफा भी पढ़ सकते, मगर 11 बार पढ़ें तो अच्छा। 11 बार तीनों सूरतें, दरूद पाक अव्वल आखिर 3 बार। उसके बाद अगर बीमारी है, आपको है, घर में किसी को है, सबकी, ये फयुज़ात मोहम्मदिया ले लें। फयुज़ात मोहम्मदिया, इस फयुज़ात मोहम्मदिया पर सफ़ा नंबर 349 पर 300, और रिज़्क में जो कुछ रिज़्क में परेशानी है वो 3 सूरतें बता दी ना, उसके साथ रिज़्क में साथ या बासित, या बासित, या वहाब, क्या, या बासित या वहाब पढ़िए, या बासित या वहाब, या बासित या वहाब, या बासित या वहाब। तो ये भी पढ़ सकते हैं। और या बासित या वासे, वासे वुसअत से 2 अस्मा पढ़ें या तीनों मिला के पढ़ना चाहें, जैसे जैसे याद रहे। या बासित, या वासे, या वहाब पढ़िए। या बासित बेअलिफ बा सीन ता, तो या बासित, या वासे, या वहाब, या बासित, या वासे, या वहाब, याद रह जाएगा। तो ये 3 अस्माए हसना, अस्माए हुसना, अस्माए मुबारका पढ़ के इसकी तस्बीह कर लें इकट्ठी। या बासित, या वासे, या वहाब, एक बार पढ़ा ना, फिर दूसरा दाना, फिर तीसरा, इसकी तस्बीह कर लें। तो एक मरतबा, सिर्फ एक मरतबा इसकी तस्बीह कर लें। वो 3 सूरतें बता दी, उनको 11 बार पढ़ लें। वक्त कम हो 7 बार पढ़ लें, अगर ये इजाजत है दोनों अदद की भी। तो ये अल्लाह पाक के अस्मा मुबारका में से। तो मैं जो बता रहा था 349, घर में बीमारी हो, शिफायाबी के लिए सूरह फातिहा, अगर बीमारी हो, तंगी हो, मुश्किलात हो, और कहते हैं आसेब है, साया है, ये है, उठपटांग कई चीज़ें, बीमारी वगैरह, उसके लिए सूरह फातिहा तमाम मुश्किलात के लिए 11 बार पढ़ें सूरह फातिहा, और 11 बार सूरह इखलास। ये अगर कह रहा हूं बीमारी हो, परेशानी हो, उसके लिए 11 बार सूरह फातिहा। ये बाद में आप रिकॉर्डिंग ले लेना इतना हिस्सा, तो उसमें हर कोई सुन लेगा। 11 बार सूरह फातिहा और 11 बार कुल हुवल्लाहु अहद सूरह इखलास, अव्वल आखिर 3 बार, या 11 बार दरूद पाक अव्वल आखिर, बीमारियों के लिए, शिफायाबी के लिए। और एक वजीफा है, ये मेरी इसी किताब फयुज़ात मोहम्मदिया के सफ़ा 350 पर, 350 पर ये आयत करीमा है सूरह अल इसरा की, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 82। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफ़ाउम व रहमतुल लिल मुमिनीन, ये एक आयत है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफ़ाउम व रहमतुल लिल मुमिनीन। शुरू में औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के, दरूद पाक 3 बार पढ़ के, इस आयत को 11 बार पढ़ें या चाहे 40 बार पढ़ लें। मरीज पे दम करें, आपको दर्दें हैं, तकलीफ है, घर में किसी को है, आपको अपने घर की हद तक इजाज़त है, अपनी फैमिली में, खुद को, औलाद को, बच्चों को, मियाँ बीवी को। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउम व रहमतुल लिल मुमिनीन। 7 बार भी पढ़ने की इजाज़त है, 11 बार भी पढ़ सकते हैं, 21 बार भी पढ़ सकते हैं, और 40 बार भी पढ़ सकते हैं। अगर बुखार हो घर में, बहुत सख्त बुखार नहीं उतर रहा, उसके लिए इसी किताब के सफ़ा 351 पर, इसी का अगला सफ़ा, ये 350 था, अब 351, इसके ऊपर वजीफा है सूरह अंबिया आयत नंबर 69। या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। उसी तरह 7 मरतबा, 11 मरतबा,
या 21 मरतबा या 40 मरतबा पढ़ के फूंक दें। पानी पर भी पढ़ के दम करके मरीज को खुद भी पिए, पिला भी सकते हैं। दोनों आयतें अलग अलग जो मकासद, उमूमी बीमारी के लिए, ये बुखार के लिए, या नारो कूनी, आए आग, नमरूद की आग ठंडी हो जाए। ये सारे वज़ाइफ आपको दे दिए, इनकी इजाज़त दे दी, इनकी इजाज़त दे दी। और खिताबात को रोज़ाना सुने ताकि आपका तसव्वुर कायम हो, ताल्लुक़ कायम हो, तवज्जो कायम हो। वीडियो पर, कैसेट्स पर, इंटरनेट पर खिताबात सुने हर वक्त, और खा थोड़ी देर मगर खिताब सुने बगैर न सोएं। औलाद को भी सुनाएं, खुद भी सुना करें। हाजतें जो लेकर आए हैं, मर्द भी, औरतें भी, बहनें, बेटियां भी, माएँ भी, बुजुर्ग भी, जवान भी, बच्चे, इनके दिलों की सारी हाजात पूरी फरमा, सारी मुरादें पूरी फरमा। औलादों को अपने वालिदैन का अदब करने वाला बना। यूरोप में, यहाँ मगरिबी दुनिया में, पाकिस्तान में औलादों को नसीहत वालिदैन का अदब किया करें। गैर मुस्लिम दुनिया में और आज की मादी दुनिया में औलाद और बच्चे अदब नहीं करते, अदब चला गया है। बच्चों, तुम ईमान वाले हो, आका अलैहिस्सलाम के गुलाम हो, इस्लाम वाले हो, वालिदैन का हमेशा अदब करो। वालिदैन का अदब ईमान का हिस्सा है, बड़ों का अदब ईमान का हिस्सा है। अदब ईमान है। शर्म और हया रखो, हमेशा पर्दा रखो, हराम से बचो, हराम न खाओ, हराम न पियो, न खाओ, न हराम सोबत में आपस में मुलव्वस करो। अपने ईमान को महफूज रखो, अपने दीन को महफूज रखो। आप आका अलैहिस्सलाम का कलिमा पढ़ने वाले हैं। बेदीन और काफिर बच्चों और बच्चियों के नक्शे कदम पे न चलें। इस मुआशरे की फहाशी, उरियानी, बेहयाई की पैरवी न करें। हमेशा इस्तिकामत के साथ रहें, ईमान पर रहें, तकवा पे रहें, हया पे रहें, दीन पे रहें। इसमें खैर है अगली नस्लों की और आका अलैहिस्सलाम की शफाअत नसीब होगी। वालिदैन भी औलाद की नेक तरबियत करें। बारी ताला इन्हें अच्छी तरबियत की तौफीक दे। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।